मित्रों, रामचरितमानस कही अनकही श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डगर द वे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं रामचरितमानस को एक नई दृष्टि से देखने का प्रयास कर रहा हूं और आप लोगों को निरंतर व्याख्यायित कर रहा हूं, ताकि हम लोग उनको आज के प्रासंगिक रूपों से किस तरह से देख सकते हैं और उससे किस तरह से प्रेरणा ले सकते हैं, उसको समझें और अपने जीवन में उतारें। हमारे जीवन को और भी व्यापक और साकार रूप देना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जब भी मेरे वीडियोस आएँ तो आप उनका लाभ प्राप्त कर सकें। हमारे जीवन का ज़्यादातर समय संशय, विषय और अज्ञात भय से जूझने में चला जाता है। समय तो जाता ही है, साथ ही शक्ति और सामर्थ्य का भी अत्यधिक ह्रास होता है। तुलसीदास जी ने इसका बहुत ही कुशल वर्णन सुंदरकांड में किया है। वे लिखते हैं, निश्चर एक सिंधु महु रहई, करि माया नभ के खग गहई, जीवन जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनके परिछाही, गहई छाह सक सो न उड़ाई, एह विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। अर्थात सागर में एक राक्षसी निवास करती थी, जो माया के बल पर आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को पकड़ लेती थी। जो भी जीव जंतु आकाश में उड़ते थे, उनकी छाया को देखकर पकड़ लेती थी, जिससे असमर्थ होकर वे उड़ नहीं पाते थे और इस प्रकार वह उनका भक्षण करती थी। वही छल उसने हनुमान जी के साथ करने का प्रयास किया, जिसको हनुमान जी ने तुरंत पहचान लिया। यदि सूक्ष्म विवेचन किया जाए तो आप पाएंगे कि हमारे सपने, हमारे उद्देश्य या लक्ष्य हमारी उड़ान की काबिलियत हैं। पक्षी का प्रतिमान तुलसीदास जी ने यहाँ बड़ी ही कुशलता और विवेकशीलता से रखा है। अन्यथा सामान्य तौर पर नभचर की जगह जलचर का प्रयोग भी बड़ा ही सहज होता। हमारी आकांक्षाएं, हमारे उद्देश्य हमारी आगे बढ़ने या ऊपर उठने के पोटेंशियल का द्योतक हैं। हमारी इनर्ट कैपेबिलिटी को दिखाते हैं और उसके पीछे का जो वैचारिक प्रकरण और नियोजन है, वह उस उद्देश्य की छाया है और समय काल विशाल समुद्र। जब हम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विचारवान होते हैं और प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग कर रहे होते हैं, उस समय जो संशय हमारे मन में उठते हैं, वही वह निश्चरी है और जो हमारे विचारों के सूत्र से हमारे उद्देश्य या लक्ष्य को पकड़कर समय काल और परिस्थिति रूपी समुद्र में डुबा देती है। किंतु जो लोग ज्ञानवान होते हैं, वह इस निश्चरी को तुरंत ही पहचान लेते हैं, जैसे हनुमान जी ने पहचान लिया, और वह समय रहते ऐसी स्थितियों से पीछा छुड़ाने में भी सक्षम रहते हैं। मन और विचारों का एक ऐसा ही वर्णन कठोपनिषद में भी मिलता है। यमराज वाजश्रवा पुत्र नचिकेता को समझाते हुए कहते हैं, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु, बुद्धिम तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। अर्थात इस शरीर रूपी रथ का रथी जीवात्मा है, बुद्धि उसका सारथी और मन लगाम है। साधारण भाषा में मन को अचेतन मस्तिष्क और बुद्धि को सचेतन मस्तिष्क समझा जा सकता है। जिस तरह लगाम घोड़ों को कंट्रोल करती है, उसी प्रकार सबकॉन्शियस माइंड हमारे विचारों और सेंसेस को कंट्रोल करता है। किंतु किस दिशा में बढ़ना है, बढ़ना भी है या नहीं, इसका निर्णयात्मक क्षमता सचेतन मस्तिष्क के पास ही है। अतः कभी भी ऐसी परिस्थिति हो तो सचेत हो जाना चाहिए और विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। छाया को पकड़ने या ग्रहण करने जैसा ही एक कॉन्सेप्ट भारतीय ज्योतिष में भी है। 9 ग्रहों में 2 ग्रह राहु और केतु छाया ग्रह हैं। राहु को शनि की छाया तो केतु को मंगल की छाया माना जाता है और उनका व्यवहार भी कुछ कुछ वैसा ही है।
इसीलिए कहते हैं शनिवत राहु कुजवत केतु, और यह दोनों सूर्य या चंद्र को जहाँ पाते हैं वहाँ ग्रहण दोष लगा देते हैं। ज्योतिष में सूर्य को जहाँ आत्मा का प्रकाश, बुद्धि और आत्मविश्वास से जोड़ा जाता है, वहीं चंद्रमा को मन की उड़ान, चाह और सपनों से। हरि अनंत हरि कथा अनंता। सबका अपना अपना मत है, अपना अपना कहने का ढंग, पर यह एक अकाट्य सत्य है कि हमारी चिंताएं अज्ञात को लेकर भयभीत होना कहीं न कहीं हमारी क्षमताओं का ह्रास करता है। ऐसा ही, या यूं कहें कि इससे भी जबरदस्त, हमारी क्षमताओं को दुष्प्रभावित करने वाला एक पक्ष बाजार वैविध्य और बाजारी चकाचौंध का है। आज जिधर देखो उधर बाजार की चकाचौंध है। रोटी कपड़ा मकान को ताक पर रखकर लोग मोबाइल, आईफोन, क्लब, गहने, रिसॉर्ट्स में जाना, महंगी शॉपिंग, लग्जरियस घड़ी, जिम, स्टेटस सिंबल आदि में फंस रहे हैं और फंसते ही चले जा रहे हैं। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कही न जाय अति दुर्ग बिसेखी। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरायतना, घना चौहट हट सुबट बीथी चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथनि को गनय बहुरूप निशिचर जूत। अति बल सेन बरनत नहीं बनय, बन बाग उपवन बाटिका सर कूप बापी सोहई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। कहुमाल देह विशाल शैल समान, अति बल गर्जहि नाना अखारन बिरहि। बहुविधि एक एक ही तरजहि। अर्थात एक पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी लंका को देखते हैं। उस दुर्ग या किले की विशेषताएं अवर्णनीय हैं। चारों तरफ उछाल मारती लहरों से घिरा सोने का महल परम प्रकाशित हो रहा है या चमक रहा है। सोने का महल मन को विस्मय भाव से भर देने वाला और अत्यंत ही सुंदर है, अतः अविश्वसनीय लगता है। चौराहों, बाजारों, सुंदर मार्गों और गलियों से सुसज्जित नगर शिल्प के अनेक विधियों का ध्यान रखकर बनाया गया है। हाथी, घोड़े, खच्चर, रथ से चलने वाले और पैदल चलने वाले लोगों की संख्या अगण्य है। अलग अलग रूप के निश्चरों के अति बलशाली समूहों का वर्णन करना मुश्किल है। वन, बाग, फुलवारी, तालाब, कुएं और बावलियां सब प्रकार से शोभा देती हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों के कन्याओं का रूप मुनियों का मन मोह लेने वाला है। कहीं पर्वत के समान शरीर वाले अति बलशाली मल्ल गर्जना कर रहे हैं, तो कहीं अलग अलग अखाड़ों में एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। और ऐसी कौतुक और विस्मयकारी माहौल में हनुमान जी क्या करते हैं? मसक समान रूप कपिधरी, लंकहि चलेउ सुमिर नर हरि। उन्होंने मच्छर के समान छोटा रूप बनाया और श्री राम का नाम लेकर लंका में प्रवेश किया। मित्रों, जैसा तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, लंका एक साधारण नगर नहीं है। वह एस्पिरेशन यानी महत्वाकांक्षा और आज के मटेरियलिस्टिक या भौतिकवादी संस्कृति के लिए इंस्पिरेशन या प्रेरणा का विषय है। चाहे स्वर्ण या धन संचय हो, या नगरीकरण और शिल्प वैविध्य, शारीरिक सौंदर्य बल की बात हो, या घोड़े, हाथी आदि रूपी धन संपदा का संचय। आज के वैश्विक परिवेश में जहां वर्ल्ड और ग्लोबल इकोनॉमी की बात होती है, वहां धरती का कोई कोना इस चकाचौंध से अछूता नहीं है। क्या गांव, क्या शहर, जहां बिजली बत्ती है, टीवी है, वहीं सौंदर्य प्रसाधन करने वाली ललनाओं और कमनीय पुरुषों की फौज संचार के माध्यमों से पसरी हुई है और हमारे आपके मन को रोज बरोज उद्विग्न करती है। हनुमान जी का इस स्थिति को देखने का तरीका अत्यंत वैज्ञानिक है। वह टॉप व्यू से देखते हैं ताकि मोहित होकर उसका हिस्सा न बन जाए। सूक्ष्म रूप धारण करना और श्री हरि का स्मरण करना सूक्ष्म आंतरिक विवेचना
और धर्मपरायणता की ओर संकेत है। कहा भी है, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म का रक्षण करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। मित्रों, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में एक दूसरे के संपर्क में आने और एक दूसरे से प्रभावित होने से अपने आप को हम नहीं रोक सकते, किंतु यदि इसी प्रकार से हम दूसरे से प्रभावित होते रहे तो हमारे प्रभाव, हमारी महत्वाकांक्षाओं और सपनों का क्या होगा, आपको ध्यान होगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हनुमान जी के मन में श्री राम की सेवा के स्वरूप सीता माता की सुध लेकर आने का उद्देश्य है। श्री हरि को स्मरण करना उसी का मूल मंत्र है, अर्थात उद्देश्य को न भूलते हुए धर्मपरायण रहना ही लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। मित्रों, ज्ञान गंगा का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। कृपया जुड़े रहें और लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करते रहें ताकि भक्ति और प्रेम यूं ही प्रसारित होता रहे। धन्यवाद।